कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। कायद का यही अफकार और किरदार था जिसके बायस हमें आज़ादी नसीब हुई और ये मुल्क पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म का इतना विजन जो वसी मिला था, आज उसी की तारीफ़ उनके मुखालफिन भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ एक किताब के इक़्तिसाबात हैं, यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जो कि साबिक़ भारतीय वज़ीर दिफ़ा जसवंत सिंह की किताब से लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि कायद-ए-आज़म एक अजीम लीडर थे जिन्होंने कांग्रेसी रहनुमाओं के रवैये ने अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद पर मजबूर किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1916 में कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया था, क्योंकि वो ये साल था जब कायद-ए-आज़म कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस लीडर के रवैयों से मायूसी के बाद जो कुछ भी हुआ वो एक खुशगवार हकीकत की सूरत में हम सभी के सामने आया, यानी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, जहां हम आप बैठे आज़ादी से सांस ले रहे हैं। आज पाकिस्तान को लेकर जो कायद-ए-आज़म का विजन था, क्या आज हमारा मुल्क उसकी तर्जुमानी करता है? इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो दी है जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब को, जो कि जिन्ना फैमिली के रुकन हैं। उन्हें एजाज़ भी हासिल है कि वो कायद-ए-आज़म की सोहबत में थे और उनको वेलकम करते हैं आज के दिन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बहुत खुशी हुई आपको देख के, आज इतना एक अहम दिन है। सर ये बताएं कि इससे कबल के मैं और किसी चीज़ पर बात करूँ या कायद के विजन पर बात करूँ, जो आपने विजन अपने बड़ों से सुना कायद-ए-आज़म का था पाकिस्तान को लेकर, आपको लगता है कि आज वो चीज़ है, वो विजन आज भी कायम है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है? आई थिंक हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा वही आपको क्या लगता है, क्या काम करना चाहिए? आई थिंक एक तो हमारी पॉपुलेशन इज़ मैनेजेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। Either we correct our population, because इस size of country की जो optimum population should be about 8 crore, उससे ज़्यादा वो land mass नहीं ले सकता। But if you really want to do it, तो फिर आपको train करना पड़ेगा अपने मैन पावर को। सारे MA Arabic, MA फारसी से गुजारा नहीं होगा। You need to either IT में ले आएँ, because आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स एट पॉइंट इन टाइम ऑफ 146 बिलियन, इंडिया के सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स 160 बिलियन तो सिर्फ IT से इंडिया इतना कमा रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट मोर वी कैन डू, प्लस वी हैव टू क्रिएट जॉब्स। इफ़ वी कांट डू दैट, तो हमें उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, अप्रेंटिसेस बनाना चाहिए। यू कैन मेक देम कारपेंटर्स, यू कैन मेक देम मशीनिस्ट, यू कैन मेक वो मैकेनिक्स, एंड यू कैन एक्सपोर्ट देम लाइक एयर कंडीशनिंग का और like different fields का you can train them in and you can export them. So there's a lot you can do for that. Absolutely. आज क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और अभी आपने कहा कि आपने अपने बड़ों से काफ़ी सारे किस्से सुने हैं उनके हवाले से, सो मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप वो मेमोरीज़ रिवाइव करें और उनकी कुछ पर्सनालिटीज़ के वो हिस्से शेयर करें जो हम भी जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी थी और किस तरह से उनकी तालीम को उन्होंने आगे परस्यू किया, वकालत को परस्यू किया। Actually he went to Lincoln's Inn because वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was given as one of the lawmakers. उनका जिक्र था वहाँ, म्यूरल्स थे वॉल पे, तो he was very impressed with that. और जब उन्होंने देखा कि इतने शानदार उसमें like इतना कंट्रीब्यूशन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो and he was already studying law and he was very, वो जैसे ही वापस आए तो he was practicing law, मगर उन्होंने देखा कि and mind you when he was in England he was not only paying tax, super tax, but extra tax because he was making so much money. जब वो 1930 वापस गए तो but he decided कि सिर्फ पैसा बनाना is not the aim. You don't live for yourself, you live for others also, and he could see no one forthcoming to do that. फिर I think आप ये देखें 1937 के elections में the Muslim vote bank was about 22%, Muslim League को मिला. By 1946 we got 87% of the votes. Muslim League was 87 of the Muslim votes. तो आप 9 साल में जहाँ सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, प्रेस भी नहीं था, रेडियो भी हर एक के पास नहीं था, that was a quantum jump. Exactly. And जो बंगाल का डिवीज़न हुआ, that was unfair. ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, चलो वेस्ट बंगाल had a greater non-Muslim majority. ईस्ट बंगाल में ज़्यादा था, बट we didn't get Assam, we didn't get a lot of other places जो नॉर्थ ईस्ट है। फिर जो आपको ईस्ट पाकिस्तान दिया गया, उसमें एक कॉरिडोर दिया गया जो चिकन्स नेक जिसको कहते हैं, सिलीगुड़ी, which gave India access to the 7 sister states.
तो वो कट किया। अगर वैसे ईस्ट पाकिस्तान को होना चाहिए था राइट अप टू द सिक्किम बॉर्डर, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया शुड हैव बीन पार्ट ऑफ बांग्लादेश बिकॉज वी हैड अ मेजॉरिटी देयर। Similarly, in Punjab, in Gurdaspur district, there were 4 tehsils. Only Shakargarh was given to Pakistan. 3 went to India. जी एग्जैक्टली एक कनेक्टिंग रूट भी उन्होंने सजेस्ट किया था आफ्टर दैट। जी आफ्टर दैट उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। वो उन्होंने सजेस्ट किया था, बट उस वक्त तक पार्टीशन हो गया था। एंड लाइक पंजाब की मैंने कहा 3 तहसील उन्होंने इंडिया को दे दी, विच गेव देम द लिंक टू कश्मीर। और वो उसके बाद उन्होंने कहा बेटर टू हैव अ मॉथ ईट इन पाकिस्तान देन टू नॉट हैव पाकिस्तान एट ऑल। माइंड यू, ही न्यू ही वाज डाइंग। वो और स्ट्रगल नहीं कर सकते थे। देने वाला भागने के चक्कर में था, लेने वालों को जल्दी थी। यू सी बोथ हैड अ क्राइसिस, सो देयर वाज नो टाइम। एंड अंग्रेज़ों को पता था दे हैड टू गो। द ओरिजिनल डेट वाज 30th of June 1948, विच वाज एडवांस टू 15th of August, बिकॉज पहले कर लिया उन्होंने। एंड दैट वाज इन अ वे हेल्पफुल, बिकॉज अगर जिन्ना साहब ना होते तो शायद इतना आसान ना होता। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ब्रिंग इट यू नोटिस कि पहले आप देखें कायदे गवर्नर जनरल क्यों थे? किसी ने सोचा ये क्यों नहीं प्रेसिडेंट हुए? उसकी वजह यह है इंडिया में भी गवर्नर जनरल थे जो कि माउंटबेटन थे, विच वॉज वेरी अनफेयर बिकॉज ही गेव इंडिया अ लॉट ऑफ फेवर्स, बट इंडिया गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1950, so they got the president. We got our constitution in 1956, so we had 4 governor generals. Okay. That is the reason why we had governor generals. Okay. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कायद-ए-आज़म के और कुछ हैं जो मौजूद हैं? होंगे, not my immediate family, no. Maybe अब distant लोग हों, because you see now it has been quite a this thing, time has passed. It has been 76 and more years, 77 years to be exact. अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा कि आप सियासत में आए या कुछ इस तरह से? कभी आपने होता है ना कि मैं परस्यू करूं पॉलिटिक्स? Qaid-e-Azam was not fond of creating a political dynasty. He was not fond of it. मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने खिदमत करने की कोशिश की, but we all know what happened then. I mean, she was unable to get what she wanted. चलिए ठीक है जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और इतने अच्छे से डिस्कशन करने के लिए। बहुत खुशी हुई आपको देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैन आई गिव यू दिस? जी जी श्योर प्लीज। दिस बुकलेट, दिस इज अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। और अगर किसी को चाहिए, इट वाज गिवन टू द यू नो लाइक यूके में एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने वो सबमिट किया था। दिस इज थीसिस, अ पीएचडी थीसिस। खिलाफत मूवमेंट एक बड़ा एग्जॉस्टिव काम है, तो anyone who wants to take benefit from this can contact you people, or you can send my email and they can avail of it. Because वरना ये फिर पड़ा रह जाएगा and nobody will benefit. Thank you so much. email address अगर आप बता दें तो हम अभी दिखा भी देंगे जो लोग लेना चाहें किताब। zakirhussain1@gmail.com. zakirhussain1@gmail.com. थैंक यू सो मच जाकिर साहब, थैंक यू सो मच तशरीफ़ लाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किताब का उन्होंने बता दिया, ईमेल एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। सो जिनको ये किताब लेनी हो वो इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता करके किताब ले सकते हैं।